सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 310। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसीय, लेन आई हैं ही बंधु तो कोटि काम कमनीय। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और जनकपुरी के लोगों की ये मनोकामना है। इसमें मनोकामना को भी समझने का प्रयास मिलेगा। इस प्रसंग में शुरू से ही मिल रहा है, जब से सीता जी ने अपना किया है, मनोकामना की है पार्वती माता के आगे। किस प्रकार जो जब जिस शक्ति की जो इच्छा होती है, वो किस प्रकार सबकी इच्छा बन ही जाती है। हम लोग अपनी इच्छा को बहुत बना नहीं सकते। जैसा हमारा शरीर है ना, रावण क्या कहता था कि चाहते तो बहुत है, भक्ति कर ले पर होती नहीं है, क्योंकि तामसिक शरीर पा लिया है और उस पे आचरण भी तामसिक कर लिया है। तो होए कैसे? यहाँ पर यही समझने का प्रयास करिएगा कि जो उद्देश्य और जो मनोकामना शक्ति ने स्वयं पैदा कर ली है संसार के कल्याण के लिए, वो सभी की इच्छा बन जाती है, इच्छा के रूप में प्रसारित हो जाती है। विविध भांति होई ही पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, होई है ही सब पुर लोग सुखारी। आपस में कह रही हैं वो कि जिस तरह से यहाँ पर दिखा दिया गया है कि हम कैसा आतिथ्य करते हैं, किस प्रकार पहुनाई करते हैं, मेहमान नवाजी जिसे लखनऊ में कहते हैं, अवध क्षेत्र में अब मेहमान नवाजी कहते हैं, मिथिला में आज भी उसे पहुनाई कहते हैं। तो इनको ये तो पता चल गया कि हमारा आतिथ्य भाव है कैसा, हम अपने अतिथियों का किस प्रकार प्रेम और आदर के साथ सत्कार करते हैं। तो ऐसी ससुराल भला किसको निभाएगी कि बार बार आना चाहेगा। स्वागत सत्कार और प्रेम के साथ हो। एक स्वागत सत्कार होता है कि डर के साथ होता है, जो मंत्री जी लोग का होता है कि पद में है तो सब आगे पीछे स्वागत सत्कार में जुटे रहते हैं, भय रहता है, स्वार्थ रहता है, मतलब रहता है। और हार गए अगले चुनाव में, फिर कोई नहीं पूछता, झांकने भी नहीं जाता, चाहे जितना बड़ा त्योहार हो जाए, 2 फूल भी नहीं लेके उनके यहाँ जाता। तो इस प्रकार के जहाँ पे स्नेह भी है, सत्कार भी है, स्वागत भी है, तो किसको ऐसी ससुराल नहीं भाएगी, कौन नहीं आना चाहेगा। तो तब तब राम लखन ही निहारी, जब सीता जी को लेने आया करेंगे तब तक हम लोग राम और लक्ष्मण को निहार पाएंगे। होई है ही सब पुर लोग सुखारी, और नगर के सभी लोग सुख को पाया करेंगे। इस प्रकार से सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोठा। हे सखी, जिस तरह से ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है जिसको हम लोग पहले से देख रहे हैं, ऐसे ही एक जोड़ा राजा के साथ और आया है बारात में। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाँ ही देखिए आए। वो भी जैसे ये एक सांवले और गोरे हैं, वो भी एक सांवले और गोरे हैं, और बड़े सुंदर उनके भी अंग हैं। ये किसने बताया है? जो लोग बारात में देख देख के उनको आए हैं, वो सब आके ये सूचना दे रहे हैं, ये बता रहे हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंची निज हाथ समारे। उतने में एक कहती है कि हाँ, मैंने तो खुद ही आज ही उनको देखा है। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उनको बनाया है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। जो उसमें भरत हैं वो एकदम राम की ही तरह दिखते हैं, एकदम से देखिए तो पहचाने नहीं जाते हैं कि ये राम है कि भरत है। अब ये चौपाई कहती क्या है? लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। और जो भरत जी के साथ जो दूसरे गोरे वाले हैं वो एकदम लक्ष्मण की तरह हैं। उन्हीं का लगता है एक रूप है, एक समान है बिल्कुल, नख से लेके शिख तक अनुपम अंग है उनके, पर है एक। अब राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, बहुत सारे तात्पर्य हैं इसके। एक बात कहते हुए चलते हैं कि जब वन में जाएंगे तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लगते हैं चलते हुए जैसे ज्ञान
वैराग्य और भक्ति जब विराजमान है ना कुटिया में, तो ऐसा लगता है, कहते हैं कि जैसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति एक साथ विराजमान है। यहाँ पे कुछ और पता नहीं कैसे खुल गया जाएगा। दिख सुन रहा है आप लोगों को? तो जी हाँ रामचंद्र जी। अगर ज्ञान है तो ज्ञान कहाँ रहता है? जहां वैराग्य रहेगा। अगर वैराग्य साथ में नहीं है तो ज्ञान में कभी ना कभी अहंकार का भाव आ जाएगा। रावण बहुत ज्ञानी है, पर दिक्कत यह है कि उसके साथ वैराग्य नहीं, सब भोगी भोगी है। जो विभीषण आता भी वैरागी नहीं है। विभीषण वो पहले भी साथ रहता है और बाद में भी राजा बनता है। वो नहीं कहता हमें नहीं चाहिए ये सब, अरे अब हम आप हमें मिल गए, अब हमें क्या करना है, जैसे भरत जी ने कहा था हमको नहीं चाहिए, मिल भी गया तो भी नहीं चाहिए राज्य। तो विभीषण कतई वैरागी नहीं। तो अगर रामचंद्र जी ज्ञान का स्वरूप है तो लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप है, और भरत जी तो प्रेम का ही स्वरूप है। ये अयोध्या कांड में केवल और केवल यही देखने, सुनने, समझने को मिलेगा। तो जहां प्रेम होता है वहां पर शंका आ जाती है। ये जो इस तरह से इसका जो व्याख्या है वो आशुतोष राणा जी ने अपनी पुस्तक राम राज्य में। हाँ। और जहां प्रेम होता है वहीं शंका होती है। नहीं म्यूट करिए प्लीज। कि हमको चाहते हैं, हमसे ज्यादा किसी और को तो नहीं चाहते हैं, कहीं इनके जीवन में कोई और तो नहीं। तो प्रेम के साथ अगर शंका पीछे पीछे चलती है तो वहां शत्रुघ्न का होना बहुत आवश्यक है, ताकि वो शंका उत्पन्न करने वाले सारे विकारों को मारते चले, समाप्त करते चले। तो ये जो साथ है यहाँ पर कि राम और लक्ष्मण साथ हैं और भरत और शत्रुघ्न साथ हैं, तो ये चारों के और भी बहुत सा अनंत अनंत स्वरूप देखने को इस प्रसंग में मिलेंगे। और गोस्वामी जी ही लिखते जा रहे हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आ गया है, उन्होंने सब लिखा हुआ है। मन भावहि मुख बरनी न जाहि, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही। ये जो जोड़े हैं दो, एक ये जोड़ा और एक वो जोड़ा, ये इतना मन को भाने वाला है कि मुख से वर्णन करते नहीं बनता है। और कोई ऐसी तीनों लोकों में उपमा नहीं है कि हम बता सके। तुलसीदास जी ने अनेक जगह लिखा है कि बस उनके जैसे वही हैं। तो कैसे भरत राम जैसे हैं, भरत राम ही की अनुहारी। लेकिन ये चारों को अगर देख लिया जाए तो किससे इन चारों की उपमा करी जाए, तीनों लोकों में कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं। तो आगे तुलसीदास जी बहुत सुंदर छंद लिखते हैं कि उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहें, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ऐ आहें। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, ब्याही अहु चारियु भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावै। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई कहीं पर उपमा है ही नहीं, चाहे कवि हो, चाहे विद्वान हो, चाहे तुलसीदास जी हो, किसी को कोई उपमा नहीं मिलती है जो इनकी उपमा चारों भाइयों की जा सके। और बल में, विनम्रता में, विद्या में, शीलता में, सुंदरता में यही सिंधु हैं, और इनसे ही ये सब चीजें हैं। उपमा क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इनसे, इसी समुद्र से तो सब कुछ निकला है जो दुनिया भर में व्याप्त हुआ है, जहां भी जिस भी रूप में। तो भला इनके जैसा कोई कैसा होगा कि जो हम उसको कह दें कि इनके जैसा है। इस प्रकार पूरे नगर की जो स्त्रियां हैं वो अपना आंचल पसार करके ब्रह्मा जी को ये सुना रही हैं। क्या सुना रही हैं? अपनी विनती मुखर होके कह रही हैं कि ब्याही उचार्यु भाई है,
कि इसी नगर में पहले तो राम पे मोहित थी, फिर लक्ष्मण पे मोहित थी, अब चारों भाई देख लिए, पहले कह रहे लेने आया करेंगे तो कम से कम ये दोनों देखने को मिला करेंगे। अब जब चारों के दर्शन और गुण को सुन लिया तो कह रही है कि ये चारों ही यहीं ब्याह हो जाए, क्योंकि चार पुत्रियां वहां हैं, चार राजकुमारियां वहां हैं, तो इतना सामान्य ज्ञान और इतनी सामान्य सोच तो सभी के भीतर है ही। तो कहती है कि ये चारों ही भाइयों का ब्याह यही इसी नगर में हो जाए, हम सुमंगल गा वही, हम ऐसी मंगल कामना गा गा के करते हैं। कहाई परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप। ऐसी जब वो अपने मन की इच्छा को गा गा के विधाता से कहती हैं, तो ऐसी बातचीत आपस में करते हुए उनके नेत्रों में जल भी आ जाता है, शरीर भी पुलकित हो जाता है। दूसरे के किसी के लिए कुछ मांगने में आप कितना आनंदित हो जाते हैं कि इस प्रकार के आनंद रोमांच से भर जाते हैं। तब दूसरी सखी कहती है कि सखी सब करब पुरारी, शंकर भगवान सब कुछ पूरा करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं। ऐसे पुण्य आत्मा जब मिलते हैं तो वहां पर चार पर ध्यान दीजिएगा, आगे धीरे धीरे करके चौपाइयां आएंगी। तो ये संजना जी से हम कहेंगे कि उन्होंने जो लिखा था अपना आर्टिकल वहां कॉन्फ्रेंस के लिए, उसको एक बार और तैयार करें और थोड़ा उसको विस्तार के साथ इस प्रसंग विवाह प्रसंग के बाद उसको यहाँ पर प्रस्तुत करें, अगर वो हैं यहाँ पर तो। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग उर भरही। इस प्रकार सभी स्त्रियां, सभी नारियां जनकपुरी की ये मनोरथ कर रही हैं, और ये मनोरथ करते समय उनके हृदय में आनंद उमंग उमग के भर रहा है, उमड़ उमड़ के भर रहा है। कहते ना, कोई कोई भावना कामना मन में आती है तो मन आपको बता देता है, कभी आनंद की अनुभूति कराता है तो आपको लगता है हाँ हमारा मन तो बोला था कि ये बात होएगी। और कभी हम कहते हैं कि ये ऐसा होने आ रहा था तो मेरे मन में आया था भीतर, जिसको कोई सिक्स्थ सेंस कह देता है, कोई छठी हिस्स कह देता है, कि उसने हमें चिताया था कि ये ठीक नहीं होने जा रहा। तो सबका हृदय आनंद से भरा जा रहा है। जे नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। जो राजा सीता के स्वयंवर के लिए आए थे, वो भी इन चारों भाइयों को देख देख करके बहुत सुख पाए। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। राम के यश का, विशाल यश का वर्णन करते हुए वह सब राजा लोग अब अपने अपने भवन को चले गए। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। इस प्रकार आनंद पूर्वक वहां रहते हुए कुछ दिन बीत गए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। वह लग्न का शुभ दिन भी आ गया, जब अगहन का महीना, हेमंत के ऋतु, ऐसा समय आया हुआ था। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, ग्रह सब अनुकूल हो गए। तिथि नक्षत्र योग वार दिन सब अपनी श्रेष्ठता को पहुंच गए। लगन सोधि विधि कीन विचारू, विधाता ने, ब्रह्मा जी ने लग्न का फिर से शोधन किया, विचार किया, और विचार करके पठई दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। नारद जी के हाथ ये शोधन करके, लग्न का विचार करके लग्न पत्रिका नारद जी के हाथ और जनकपुरी में पहुंचाई। और नारद जी ने जब जनकपुरी के ज्योतिषियों को वो दी, गनी जनक, गनी मतलब गणना करने वाले, ज्योतिषी जो गणना करते हैं, सबसे बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे। अब वो विद्या धीरे धीरे ज्ञान के उससे परे हो गई, उसको न जानने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले उस तरह के नहीं रह गए हैं। गनी जनक के गणकन जोई, उन्होंने भी गणना करके जो रखी हुई थी, यानी ब्रह्मा जी की गणना और जनकपुरी के ज्योतिषों की गणना एक जैसी थी। तो सुनी सकल लोगन यह बाता, कहा ही ज्योतिषी आही विधाता। जब जनकपुरी के लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि जो जनकपुरी के ज्योतिषी हैं वो ब्रह्मा जी ही हैं। दोनों बातें यहाँ पर आती हैं कि जो ज्योतिषी हैं वो इतने योग्य हैं कि ब्रह्मा के समान योग्यता उनमें भी है, या ब्रह्मा जी ने
जो योग, जो गणना करके रखी है, वही इस संसार में आगे चलाने वाले लोग भी वही चलाते हैं। कोई दूसरा गणना करता नहीं, जो उन्होंने गणना करके निश्चित करी है वही होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इतने अच्छे मुहूर्त में, इतने अच्छे श्रेष्ठ वार में, दिन में जब विवाह हुआ था, तो फिर इस विवाह का परिणाम दुख ही दुख क्यों हुआ, कष्ट ही कष्ट, विछोह। और ऐसा हमने बचपन में सुना था अपने घरों में कि बहुत सारे, खासकर अवध क्षेत्र में, अगहन में ब्याह नहीं करते कन्या का, कि अगहन में ब्याह होने से पुत्री सुखी नहीं रहती। अब विधाता ने इस लगन को, मुहूर्त को गणना करके भेजा, तो विधाता ने ये थोड़ी गणना करी है कि सीता का राम से विवाह होगा तो कितने कैसा राजपाट रहेगा, सास से पटेगी, ससुर से पटेगी, पति से पटेगी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी से पटेगी, बच्चे होंगे, समाज से पटेगी कि बच्चे कितने होंगे, कितनी उम्र होगी, कितने दिन सुख से रहेंगे, काबल ना, ये कोई गणना की ही नहीं थी विधाता ने। वो इससे परे हैं, उनका जो जिम्मेदारी उससे बहुत बड़ी, घर परिवार राज से। उन्होंने देखा था कि ये मुहूर्त वो है कि नहीं, कि इस मुहूर्त में इनका विवाह होगा तो ये वन को जा पाएंगे कि नहीं, रावण को मार पाएंगे कि नहीं, ऐसा ना हो घर गृहस्थी के चंगुल में फंस जाए। तो ये गणना करी गई थी, वो कहीं लिखा नहीं है कि क्या क्या उन्होंने देखा क्या था। पर भगवान जिस कार्य के लिए सीता माता के साथ संसार में आए हैं, बस विधाता ने उतना देखा था कि सांसारिक रूप से ये उसी दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा। रेणु दूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेशन जानि सगुन अनुकूल। और फिर गोधूली की वो सुंदर, सब कल्याण करने की मूल रूप की वो बेला आ गई, जिसे गोधूली बेला के, धेनु धूरी, धेनु माने गाय, धूरी माने धूल। जब गाय चर के वापस आती हैं तो जो उनके वापस आने से धूल उड़ती है उसे गोधूली बेला कहते हैं। विप्रन कहे विदेह सन, ब्राह्मणों ने जनक जी से जाकर के कहा, जानि सगुन अनुकूल, सब शकुन अनुकूल देख करके ब्राह्मणों ने जनक जी से जाकर के ये विनय की कि उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। पुरोहितों ने जाकर के राजा से कहा कि अब किस बात की देर हो रही है। शतानंद तब सचिव बुलाए, इतना सुनना था कि शतानंद जी ने पूरे सचिवालय को बुलवा भेजा। मंगल सकल साज सब ले आए, और सब लोग मंगल पदार्थों से सजे हुए सामग्री को लेकर के वहां पर पहुंच गए। शंख निशान पनव बहु बाजे, वैवाहिक कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है, ये सूचना मिलते ही शंख निशान पनव बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। मंगल कलशों को शुभता के चिन्हों और शुभ पदार्थों के साथ पूरे नगर में सजा दिया गया, और ढोल नगाड़े शंख की ध्वनि आरंभ हो गई। सुभग सुहासिनी गावही गीता, करही वेद धुन विप्र पुनीता। सुंदर सुहागिन स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास करती। इस प्रकार की व्यवस्था के साथ आदर सहित जनवास तक जनक जी के भवन से सब लोग गए, बारात को लाने के लिए जनवास की तरफ गए। कौशल पति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुरराजू। अब जनवासे में जा करके जब उन्होंने ये समाज को वहां पे विराजमान देखा, तो उनको देवताओं का राज्य भी छोटा लगने लगा, क्योंकि वहां की व्यवस्था तो सब सीता माता ने संभाल रखी थी। भयउ समऊ अब धारी पाऊ, यह सुनी परा निशाने घाव। और वहां जाकर के कन्या पक्ष के लोगों ने कहा कि अब समय हो गया है, अब पग धरिए चलकर, वैवाहिक रीति रिवाजों के लिए पग धरिए, चलिए। इतना सुनना था कि नगाड़े पर फिर घात कर दी गई। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। गुरु से पूछ करके राजा दशरथ ने अपने कुल रीति रिवाजों का विधि विधान से पूजन किया, और फिर साथ में मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर के चल पड़े। दोस्त कहीं नहीं, दारू पीते हुए दोस्त नहीं है, कौन जा रहे हैं वैवाहिक कार्य। ये बहुत सुंदर वैदिक कार्यक्रम है। ये हमारे यहाँ एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा होती है, तो हम लोग पवित्रता का
और आचरण का कितना ध्यान रखते हैं। आज प्याज लहसुन नहीं बनेगा, आज सत्यनारायण की कथा है। छठ का व्रत होता है बिहार में, तो वो लोग अन्न के दाने से लेकर के जल की शुद्धता और पवित्रता का कितना ध्यान रखते हैं। और जो सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है मनुष्य के जीवन का, वहां पर हम शुद्धता, पवित्रता, शुचिता, आचरण, किसी चीज का भी ध्यान नहीं रखते। केवल और केवल हुड़दंग, केवल और केवल उद्दंडता। तो फिर अगर जीवन वैसा ही चलता है तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं। जैसा बीज बोएंगे वही तो वृक्ष निकलेगा भाई। बीज बोएंगे उच्छृंखलता का, उद्दंडता का, अनुशासनहीनता का, शोर शराबे का, तो वैसी ही गृहस्थी रहती है। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन, सहस मुख जानि जन्म निज बार। अब राजा दशरथ का भाग्य और वैभव देख करके देवता और ब्रह्मा आदि भी हजारों मुख से उनकी सराहना करने लगे और अपने जन्म को व्यर्थ मानने लगे कि हम कहाँ के देवता, कहाँ के विधाता, ये सुख, ये सौभाग्य हमको तो नहीं प्राप्त है। सुरनम सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। देवताओं ने अवसर को बहुत सबसे सुंदर मंगलकारी अवसर जानते हुए पुष्पों की वर्षा करी और नगाड़े बजाए। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना दूता। ब्रह्मा शिव सभी देवता अपने अपने समूहों के साथ अपने अपने विमानों पर समूह बना करके चढ़ के चल दिए इस बारात का आनंद लेने के लिए। अब जब हमने अभी कहा था, तो आप लोग को जिसको रुचि हो तो जरा शिव विवाह और शिव बारात और राम जी की बारात की तुलना करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। एक चौपाई वहां पढ़िएगा, एक दोहे से अगले दोहे तक और एक दोहे से अगले दोहे तक यहाँ पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा और बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे जीवन के। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुता। सभी के हृदय में प्रेम के कारण उत्साह है, जलन नहीं है। हम लोगों के जो अपने वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, वहां आधे लोग तो गुस्साए बैठे रहते हैं और आधे लोग ईर्ष्या में बैठे रहते हैं इंतजाम को देख करके। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि प्रेम होगा तो उत्साह होगा, द्वेष होगा तो ईर्ष्या होगी। तो उसी से समझ लीजिए कि किसके मन में क्या है। और करोड़ों रुपए की आजकल शादी होती है, करोड़ों रुपए खर्चा करके आदमी को क्या मिलता है? अपने ही लोगों की द्वेष भावनाओं का पता चलता है, ईर्ष्या का पता चलता है। जनक नगरी को देख करके देवता लोग अनुराग से भर गए और सबको अपने अपने लोग छोटे लगने लगे। जो वहां पर व्यवस्था थी, जो वितान सजे हुए थे, उनकी रचना देख करके सब मोहित हो रहे थे, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे। और नगर नारी नर रूप निधान, जितने भी स्त्री पुरुष थे वो सब रूप के भंडार थे और बड़े सुघड़ थे। उनके आचरण धर्मशील थे, सुशील थे और सब विद्वान भी थे, ज्ञानी भी थे। तिन्हीं देख सब सुर नारी, उनको देख करके देवता और देवताओं की स्त्रियां भय नखत जन विधु जियारी, इस प्रकार फीके पड़ गए जैसे चंद्रमा के उदय के साथ ताराओं की ज्योति हल्की फीकी लगने लगती है। विधि भयउ आचरज विषेकी, निज करनी कछु कतहु न देखी। विधाता को सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि मैंने तो पूरी सृष्टि करी है, लेकिन मेरी रचना संरचना तो कोई यहाँ दिख ही नहीं रही है। थोड़ा थोड़ा अहम भाव सबके अंदर। अब किस चीज को किसके भीतर से समाप्त करने के लिए राम सीता का विवाह हो रहा है? देवताओं को अपने लोक लघु लग रहे हैं, तो वो भी अहंकार को अपने भीतर पोषित करते हैं, तो उनको पता चल रहा है कि हम हैं कुछ नहीं। ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि की रचना कोई वहां नहीं दिख रही है, तो उनको समझाने कौन आता है? हम लोगों ने पूरे धनुष यज्ञ में इस
बात को समझने का प्रयास किया कि शिव समुझाए देव सब जन आचरण। एक शंकर भगवान ही है जिन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया धनुष के रूप में। अभी अध्यात्म रामायण पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सुंदर धनुष के बारे में पढ़ने को मिला कि धनुष, जो धनुष है उसमें सब देवता विराजमान है, सब देवता विराजमान है, क्योंकि सबने अपनी अपनी शक्ति निकाल करके उस धनुष का निर्माण किया है। ऐसी कथाएं बहुत है पुराणों में। तो वो शक्ति क्या है, अहम को ही तो कैरी करती है शक्ति। तो उसमें सब देवता विराजमान है, जिस धनुष का संधान शंकर भगवान करते हैं और जिसमें बाण के स्वरूप में विष्णु भगवान स्वयं। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि राम बाण हम लोग जो कहते रहते हैं वो राम बाण है क्या? विष्णु के रूप में जो बाण शिव धनुष में चढ़ता है वही तो राम बाण है, वही तो राम है, तो वही अचूक है। राम बाण हमारे अहंकार तक को नष्ट कर सकता है, वो नाम के द्वारा हमको मिल जाएगा। तो अगर हमारे जीवन का अहंकार के लिए भी अमोघ बाण राम बाण है, तो फिर हमें किस बात की चिंता है? अहंकार ही तो सब दुखों का मूल है, वहीं से तो सब पैदा होता है। तो राम राम करिए, रामचरित सुनिए, राम कथा के रस में डूबिए, बाकी काम वो राम बाण करेगा। आप प्रोटीन खाते हैं, वो अपना काम करती है आपके शरीर में जाके, आपको इसके फिजियोलॉजी पता हो ना पता हो, आपने लेबोरेटरी में जाके कभी क्रोसिन बनाई हो ना बनाई, किसी ने नहीं बनाई है। पर जिस तरह विश्वास से हम खा लेते हैं कि क्रोसिन खा लिया अब हमारा बुखार उतर जाएगा, वैसे ही राम के नाम को आप बस जपिए, सुनिए, चरित्र में डूबिए। ज्यादा उसमें पढ़ने की अगर पढ़ने की आवश्यकता है तो जीवन में फिर जो कुछ सुबह से लेकर शाम तक करें उसका भी पहले विश्लेषण करिए कि सांस तो हम तब लेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ लेंगे, नहीं तो हम सांस लेंगे नहीं। आज से करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं। तो ये चीज आप राम के नाम में, राम की कथा में क्यों नहीं अप्लाई करते? वही बुद्धि, अपनी सुविधा के अनुसार हम अपने धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार निर्माण करते हैं। तो कर पाएंगे वो करेंगे, बाकी को कह देंगे ये आडंबर है, ढोंग है। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सब जन आचरज बुलाओ। आश्चर्य में भूलिए मत आप कौन है और ये कौन है। हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर बियाओ। अरे धीरज धारण करिए, अपने को भूलिए थोड़ी देर, और सीता और राम का विवाह है, इसको समझने का प्रयास करिए। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनका केवल नाम ले देने भर से इस संसार के सभी अमंगल जड़ से नष्ट हो जाते हैं। आप उनका विवाह देखने आए हैं, सोचिए तो कि आप सुन क्या रहे हैं, आप हैं कहां पर इस समय। करतल होई पदार्थ चारी, तेईसी राम का है कामारी। कामारी शंकर भगवान कहते हैं कि करतल होई पदार्थ चारी, जिनका नाम ले देने से हाथ में चारों पदार्थ प्रकट हो जाते हैं, ये वही सीता और राम हैं जिनका आप विवाह देखने आए हैं। ये प्रसंग थोड़ा गंभीर है, तो इसको हम लोग कल आरंभ करेंगे। आज हम लोग दोहा संख्या 314 पर विराम देते हैं, और किसी दिन समय होगा तो परशुराम जी के द्वारा वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में और तुलसी रामायण में किस तरह से थोड़ा सा भिन्नता है और उसके पीछे कारण क्या है, किस तरह से उन्होंने इसको कहीं और कहीं और लिखा। हमने थोड़ी से नोट्स भी बनाए हैं और कुछ निकाल के भी रखे हैं प्रसंग अन्य पुस्तकों से। अभी बस ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो चार का वर्णन जब भी आएगा विवाह प्रसंग में, हम आपको बता देते हैं, वो विषय बता देते हैं कि किन विषयों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो 4 भाई हैं, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और राम। 4 अवस्थाएं हैं मनुष्य की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। ये सब मानस से मिल जाएगा, और धीरे धीरे जब आप पढ़िएगा तो खुद से अपने नोट्स बनाइएगा तो ज्यादा आसानी रहेगी। और क्रियाएं हैं मनुष्य के जीवन में जो 4
फलों का अर्थ समझाती हैं, यज्ञ, श्राद्ध, योग और ज्ञान। परिणाम है उनके विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। और 4 प्रकार की मुक्ति हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये जैसे जैसे चौपाइयां आएंगी वैसे वैसे इसको बताने का हम प्रयास करेंगे। हो सकता है उस समय नहीं, उस समय ध्यान में रहे ये बात, तो आप लोगों को ये इतने जो बिंदु बताए हैं इन पर आप लोग भी चिंतन, मनन, विचार कर सकते हैं। और अगर नहीं करने का मन है तो विवाह का आनंद तो लेने के लिए किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। विवाह का प्रसंग सुनिए और आनंद लीजिए। वो परमानंद ही इसमें अंत जो है, सब चीज का जो एंड पॉइंट है वो केवल आनंद है। उसको किस प्रकार सब लोग ले रहे हैं और लेते रहेंगे। जय सिया राम। जैसे जय